अरे वार्ड 26 की यही पुकार, दाबी भाई अब की बार। अरे वार्ड 26 की यही पुकार, दाबी भाई अब की बार। अरे वार्ड 26 की यही पुकार, दाबी भाई अब की बार। अरे वार्ड 26 की यही पुकार, दाबी भाई अब की बार। अरे वार्ड 26 की यही पुकार, दाबी भाई अब की बार। अगर कोई पार्षद उसकी निष्क्रियता जो है वो इस लेवल तक है कि वो काम नहीं करा सकता, सफाई नहीं करा सकता, नालियों की व्यवस्था नहीं दे सकता, लोगों के सुख दुख में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम अपना समय तो देते। सर एक जैसे हम वार्ड में जा रहे हैं, लोग आपके लिए कह रहे हैं कॉफी माइक वोट देंगे, आप पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है पसंद करने का? कुछ जवाब नहीं। लोग हमें इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि पिछले जो इससे पहले मैंने आपको बताया जो पूर्व पार्षद है वो जीरो है ग्राउंड पर। लोगों ने उनको नकारा, जैसे तैसे करके उन्होंने हमारा कांग्रेस से हुआ हुआ टिकट कटाया और अपने एक ठेकेदार को टिकट दिलाया जिसकी कांग्रेस में सहभागिता जीरो है। जो पिछले 20 साल से वार्ड अध्यक्ष है वो भी पार्षद जी का बनाया हुआ, और 20 साल से वो बेचारा वार्ड अध्यक्ष ही है। अब आप देखिए कि उनकी क्या सहभागिता है कांग्रेस पार्टी में, और मेरा एक सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि उनका क्या पोर्टफोलियो है जिसके बिहाफ पर उनको टिकट दिया गया है, जो आदमी 20 साल से सिर्फ वार्ड अध्यक्ष है। मेरे ये कहने का आपसे एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप मुझे कांग्रेस छोड़िए, आप चुनाव मैदान में आ गए तो इससे तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, हो सकता है सीट हार जाए। ये झटका नहीं है, झटकों की शुरुआत है, और इतने झटके देंगे हम कांग्रेस को कि अगले नगर निगम में वो पूरी तरह थर-थर काँप जाएगी। सर अगर आप जीतते हैं तो मेन क्या समस्या है आपके क्षेत्र की जो आप दूर करेंगे? मेरे क्षेत्र में तो समस्या है, मैं गिनाना शुरू करूँगा तो बाइट बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई डस्टबिन की व्यवस्था है, यहाँ ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, यहाँ लाइट के इश्यूज़ हैं, सारे के सारे मुद्दों पर हमारा पूर्व पार्षद यहाँ फेल है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की लहर चली थी, वह काफ़ी चीज़ें आई उनकी, और आपने जिस प्रकार से यहाँ देहरादून में कांग्रेस छोड़ दी है, मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ कांग्रेस कमज़ोर नहीं होगी इस क्षेत्र में? कांग्रेस कमज़ोर होगी क्योंकि कांग्रेस का एक शुरू से मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस में हूँ। मैं महानगर से होकर, महानगर अध्यक्ष माइनॉरिटीज से होकर, प्रदेश सचिव से होकर, सहसपुर प्रभारी से होकर, लास्ट में जनरल सेक्रेटरी तक के पद पर रहा। मेरा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी है, कांग्रेस जहां आकर फेल होती है, माहौल तो बना लेती है, लेकिन जब भी टिकट बंटवारे की बात आती है तो मेरा आदमी में आकर, इसीलिए कांग्रेस की सबसे बड़ी हार की वजह, जहां कांग्रेस आज पूरे देश में खड़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में है गलत टिकटों का बंटवारा। जिस प्रकार से अभी आरोप भी लगे कांग्रेस पे टिकट बिकी है, तो आपको क्या लगता है ये राजनीति भविष्य खराब? मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, और ये महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के जिन्होंने टिकटें बेची हैं, आप देखिएगा कि जो जितने पैसों में उन्हें टिकटें खरीदी है ना, उससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे अपने पुतलों को बुझाने में। कितने पुतले फूकेंगे इनके देहरादून में। तो ये हमारे साथ भाई साहब से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ी है, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा पब्लिक भाई के। सर जिस प्रकार से पब्लिक भाई यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर ये जीतते हैं सही कैंडिडेट है, और इनका व्यवहार कैसा है? बिल्कुल सही कैंडिडेट है। आप यहाँ पे खड़ी एक भीड़ देख सकते हैं, कोई इकट्ठी खड़ी नहीं, हर घर के एक जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, सबके सब परेशान हुए लोग हैं, सबके साथ है। हमारे जो पड़ोसी हैं, पूर्व पार्षद जी जो है वो हमारे पड़ोसी हैं। 20 साल में उन्होंने हमारे ही काम नहीं करे, किसी और का काम तो वो क्या करें। कुछ और कार्यकर्ता सर अगर क्या लगता है आपको, तो अभी भाई इस बार जो है कांग्रेस को तो झटका देंगे और जीत पाएंगे? कांग्रेस को तो परंपरा की बात यही है ना, कांग्रेस की तो ये हालत है आज जमीनी स्तर में। वार्ड 26 धामा वाला तो उनके पास में काम करने के लिए आदमी नहीं है। पूर्व पार्षद ही शहर छोड़ के जा चुके थे। कांग्रेस को झटका नहीं, कांग्रेस को तो खत्म कर दिया यहाँ पर। भाई का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है, सब जनता खुश है, बड़े से लेके बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई खुश है। हर किसी का हमारे साथ हुआ है, और सीट हमारी खुश है। छोटे भाई साहब भी हैं, क्या लगता है किस प्रकार से आपके पिताजी हैं, क्या लगता है अगर ये जीतते हैं तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? जो भी पूर्व पार्षद रहे हैं उन्होंने जो भी कमी छोड़ी है वो सब सही करनी चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है और लोगों को वक्त भी नहीं देते हैं, वो जैसे कि उन्होंने बताया अभी, तो इसलिए हम लोगों को सब समस्याएं सही करनी चाहिए और लोगों की समस्या सुननी चाहिए, उन्हें समस्या समझना चाहिए, फिर उसे सही करना चाहिए। एक बच्चे ने
इस प्रकार से बताया कि क्या क्या करना चाहिए और पूर्व पार्षद ने जो नहीं किया वो मेरे पिताजी करेंगे। भाई साहब क्या लगता है तौफीक भाई अगर जीतते हैं तो ताबी भाई अगर जीतते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या वो शहर का विकास भाई साहब बिल्कुल जीरो है। शहर का विकास आदमी नेता कहीं भी चुना जाता है, नेता इसलिए चुना जाता है गली छोटे छोटे मोहल्ले की छतरियाँ होती हैं, नालियाँ हैं, अब डेंगू है, बीमारियाँ हैं, उन चीज़ों को देखना चाहिए ना। अब नेता चुना जाता है वो घर में खाने के लिए थोड़ी चुना जाता है, तो घर में बैठ जाता है, सुबह वो घंटी बेल बजा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई ये है नहीं, वो तो कहीं गए हुए हैं, फिर शाम को आना 5 बजे आना, 5 बजे से फिर 8 बजे आना, फिर उन्होंने टाइम आए हैं थोड़ा बहुत टाइम देते हैं 8 से 10 का। बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई साहब आपके साथ हर सुख दुख में खड़े होते हैं, जी सुख दुख के साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमें उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और लड़ाई में लगे। तो भाई साहब को शुभकामनाएं, सुबह सर आप जीत के आए हो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वार्ड 26 की यही पुकार, अब की बार ताबी भाई, अरे वार्ड 26 की यही पुकार, अब की बार ताबी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ताबी भाई संघर्ष करो।